अदालती फैसले के बाद जिंदा लाश के घर में कोहराम बरपा है, कोहराम मच चुका है। उन्हें इल्म ही नहीं था कि अदालत जो है जिंदा लाश और दुआ के निकाह के हवाले से इतना बड़ा जो है फैसला करेगी, इतनी बड़ी जो है चीज़ें सामने आएंगी। इनके ख्याल में यही था कि अब हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं। अभी तक हमने सारे डॉक्यूमेंट्स जाली दिखा के जो है अदालत को भी बेवकूफ़ बनाया है। उसके बाद बोगस मेडिकल रिपोर्ट आ जाती है, बोगस निकाह जो है। इन सारी चीज़ों पर ये बड़े सुकून से थे, इनको नहीं लग रहा था कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। वो तो खुश थे कि जी सब इनके कंट्रोल में है। आईओ जो जिसको बार बार तफ्तीश के लिए कहा जा रहा है वो तफ्तीश की तरफ नहीं आ रहा, वो भी हमारे हाथ में है, सारे लोग हमारे हाथ में है। और जिंदा लाश तो मुख्तलिफ लाइव सेशंस में ये भी कह चुका है कि मैं तो जेल जाने के लिए भी मुकम्मल तौर पर तैयार हूँ और मैंने कोई गुनाह थोड़ी किया जो मैं डरूँ या भागूँ। अच्छा जी, तो अब जिंदा लाश की ये बात भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है वो कबूल होने वाली है। जिंदा लाश ने 14 को अदालत में पेश होना था, आप सबको पता है, लेकिन वो अदालत में पेश नहीं होता। उसने लाहौर की एक अदालत से ज़मानत कबल गिरफ्तारी की जो है वो दरख्वास्त दी थी, उसको मंजूर कर लिया गया था। उसने ज़मानत ली हुई थी, तो फिर उसको 14 को पेश होना था, जो 14 को भी पेश नहीं हुआ। अब मामला ये है कि आने वाले जो दिन है वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, इंतहाई अहमियत के हामिल है और उसमें जिंदा लाश और उसके भाई शबीर के लिए मुश्किलात बेपनाह बढ़ने वाली है, मुश्किलात में इजाफा होने वाला है। क्योंकि अदालती हुक्मनामे में अब ये भी तस्लीम हो चुका है कि दुआ ज़ारा को अगवा किया गया। किस तरह से हुआ है? क्योंकि उसके नाम के साथ मगविया लगा दिया गया है, मगविया दुआ ज़ाहरा। एक बात जी आप लोग दिमाग में बहुत अच्छे से डाल लें, मुझे पता है कि जो लोग इस केस को समझ रहे हैं, जो लोग दिमाग रखते हैं, जो लोग जो है चीज़ों को समझते हैं, उनको तो बात पता है कि जना तो जना ही होता है। अब जना अपनी मर्जी से किया जाए या जबरन किया जाए, जना जना ही कहलाता है। तो दुआ ज़ारा की जो उम्र है वो एक वाक़ ज़ुमरे में ही आती है। आप सबको पता है कि बच्ची माइनर है, उसका एक मेडिकल पहले करवाया गया था जो बोगस मेडिकल था, उसमें SOPs को बिल्कुल फॉलो नहीं किया गया था। और उसी वक्त जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स थे, पूरी दुनिया से डॉक्टर्स के ईमेल्स हमें भी आए थे और हर एक को पता है कि वो किस तरह से गलत अंदाज में मेडिकल रिपोर्ट बनाई गई थी। उसके बाद 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड एक जो है मेडिकल रिपोर्ट बनाता है जिसमें ये बात आ चुकी है कि दुआ ज़ारा का बाप जो पहले दिन से बयानिया दुनिया के सामने रख रहा था, बच्ची की उम्र माइनर ही है। तो मैं आपको बताती चलूं कि उसे वर्गलाया गया है, उसे प्यार से धोखे से ले जाया गया है, या जो भी कहानी उसको सुनाई गई है। मैं आपको ये बात बताती चलूं कि दुआ ज़ारा की जो उम्र है वो एक वाक़े ज़ुमरे में ही आता है। अब आप पकड़ के ऐसे कर लें, सीधा कर लें, उल्टा कर लें, बात को घुमा लें, बात को आसमान पे चढ़ा लें, या जितनी मर्जी डिबेट कर लें, बच्ची माइनर है। जो नादरा के डॉक्यूमेंट्स हैं उसके मुताबिक भी बच्ची माइनर है, जो 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट बनाई है उसके मुताबिक भी बच्ची माइनर है। तो अब ये जो बच्ची है ये एक वाक़े ज़ुमरे में आती है। जिंदा लाश के साथ उसके निकाह को भी मुतनाज़े करार दे दिया गया है और उसे तस्लीम नहीं किया गया। जिंदा लाश और दुआ का अब एक साथ रहना डेफिनेटली अच्छे अल्फाज जो है उसमें इस्तेमाल नहीं होता, उसको आप लोग समझदार हैं, मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकती कि जो अभी रिलेशनशिप की, जो रिश्ते की वो दुहाइयाँ दे रहे हैं मुख्तलिफ लाइव सेशंस में आके कि हम मियाँ बीवी हैं, हम ये हैं, हम वो है। मुल्क जो होता है ना, मुल्क उसका कोई कानून होता है, आप कानून से बालातर नहीं हो सकते। कवानीन बनाए गए होते हैं, उनसे आप ऊंचा अपने आप को नहीं बना सकते। ये बात लोगों को समझनी होगी। आज अब देख लें कि अदालत ये कह रही है कि ये निकाह मुतनाज़े है, बच्ची की उम्र 15 साल है तो निकाह हो ही नहीं सकता। तो जिंदा लाश जो है उस पर अब तमाम तर जना की दफ़ात लगाई जाएंगी, अगवा की दफ़ात लगाई जाएंगी और अब आप देखें कि निकाह भी मुतनाज़े हो चुका है। जिंदा लाश के लिए मुजरिम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। तो अब ये तो तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि निकाह खां और जो गवाह है उसको तो अभी तक बेल नहीं मिली और जो मेन कल्प्रिट्स हैं वो आराम से घूम रहे हैं। तो इसने जिंदा लाश ने बात सोची नहीं थी कि जो निकाह खां हैं और गवाह की दरख्वास्त ज़मानत के फ़ैसले में मेरे लिए इतने सख्त तरीन अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे, इसके वहमो गुमान में भी नहीं था। उसे तो लग रहा था कि जी चंद सस्ते यूट्यूबर्स ने उसको हीरो बना के रख दिया, वो हीरो बन चुका है और वो जो है हीरोगिरियाँ हर जगह पर दंदनाता फिरता है, आकर जो है क्या हरकत कर रहा होता है आप सब ने देखा है। तो जितनी उसको ज़ुबान उसकी नई लगी हुई थी, आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ पता चल चुका है कि उसकी कितनी ज़ुबान है, वो कितनी बकवास करता है, वो किस तरह से इस मामले को कौन सा रंग देने की कोशिश कर रहा है। वो बार बार जो है कहानी सुनाने की कोशिश कर रहा है कि जी मुझे
तुझे किसी चीज़ का डर नहीं है भाई, तुम्हें किसी चीज़ का डर नहीं है तो तुमने पाकिस्तान की पूरी पुलिस को पागल क्यों बनाया हुआ था, क्यों भागते फिर रहे थे। फिर कितनी अजीब सी बात है कि चंद सस्ते लोग इस मुजरिम को हीरो बनाने में लगे हुए हैं। मैं कहती हूँ कि क्या कहने हैं कि एक तो गलत काम किया, ऊपर से किसी की बेटी को बरगलाकर अगवा किया, उसके बाद पूरे पाकिस्तान की पुलिस को बेवकूफ़ बनाकर उसको पाकिस्तान में लेके घूमते रहे, उसके बाद जो है उसके साथ बोगस निकाह किया, उसके बाद उसको गलत तरीके से जो है वो वालिदैन पर ही इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि कितना शर्म का मकाम है हर उस इंसान के लिए जो गलत को सपोर्ट कर रहा है। जिंदा लाश तो अब गया, गिनती जो है वो अब शुरू हो चुकी है, तैयार रहें क्योंकि अब तो जो इसने काम किए हैं इसको भुगतना ही पड़ेगा। जो मर्जी कर लें, जैसा मर्जी कर लें, इसने बचना नहीं है। तो ये बात इसके दिमाग में होनी चाहिए कि बच्ची माइनर है, ये खुद तो बड़ा शातिर है, इसने जो आईडी कार्ड जो है दिखाया है इसमें इसकी जो उम्र है वो उसकी कम उम्र लिखवाई गई है, ये उम्र से भी ज़्यादा है, दिमाग भी इसका ज़्यादा चलता है। और ये जो इसका भाई है, जो इसका सारा का सारा मास्टरमाइंड तस्वुर किया जाता है, वो इसको बहुत सारे मामलात को डिक्टेट करता है। आपने देखा होगा कि इसकी हालत तो पहले दिन से, आप डे 1 की अगर वीडियोस उठा के देखें और अब की देखें तो ये तो मतलब इसकी तो सेहत अच्छी ही हुई है, ये तो मोटा होता जा रहा है, ये तो फल रहा फूल रहा है क्योंकि इनको फंडिंग आ रही है, इनको पैसे मिल रहे हैं, इनको हर जगह से जो है इनके रिप्रेजेंटेटिव लाइव में बैठते हैं, वहाँ पर भी फंडिंग के लिए इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दरखास्तें की जाती हैं। उसके बाद जो है मैसेजिंग में भी इनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं फंडिंग के लिए जो है ईमेल्स आपस में एक्सचेंज करते हैं, कहते हैं, लिखते हैं जी ईमेल में, तो इनको तो पैसे आ रहे हैं हर तरफ से। अब ये पैसे वो दिखा नहीं सकते, इनको पैसे आ रहे हैं, इनके जो है चेहरे पर नज़र आ रहा है। दुआ ज़ारा की हालत अगर आप देखें आज से 3 महीने पहले बच्ची की हालत क्या थी और इस वक्त बच्ची जो है हर गुजरते दिन के साथ उसका वेट भी गिर रहा है, उसकी आंखों के नीचे हल्के भी पड़े हुए हैं, उसको मारा पीटा भी जाता है, उसके चेहरे पर निशान भी हैं और बच्ची की हालत जो है पहले के मुकाबले में मुकम्मल तौर पर गिर चुकी है। तो अब आप देख लें जिनको फंडिंग आ रही है वो कितना फल फूल रहे हैं, जिनको फंडिंग मिल रही है वो भी आपको नजर आ रहा है कि किस तरह से आके बकवास करते हैं। मैं कहती हूँ झूठों पर खुदा की लानत, किस तरह से एक झूठा टोला बैठ जाता है और उनका मकसद क्या है, सिर्फ और सिर्फ लोगों की किरदार कशी करना। मेहदी अली काज़मी बहुत बुरा है, उसके बाद जो है वो दुआ ज़ारा पे जुल्म सितम किया जाता है, बेचारा ज़हीर बहुत मासूम है, उसके वालिदैन को बड़ा परेशान किया जाता है, उसकी फैमिली इस वक्त कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारी है। भाई जो इन लोगों ने दिखाया था ऐसा मुकम्मल तौर पर नहीं है। तो अभी हर गुजरते दिन के साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं, बहुत सारे अहम इंकशाफात होने वाले हैं और यकीन करें कि अब ज़हीर के साथ जो होने वाला है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हम मुकम्मल तौर पे तैयार हैं और इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी खबरें आने वाली हैं। अगली वीडियो का इंतज़ार भी करिएगा। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से लाइव सेशन में इन लोगों ने कितने झूठ बोले, दुआ ज़ारा को किस तरह से डराया जा रहा था, दुआ ज़ारा को कौन इशारे कर रहा था, उसके कान में कौन कहानियां सुना रहा था और उसको रिएक्ट करने के लिए मजबूर कर रहा था, दुआ ज़ारा बार बार उधर क्यों देख रही थी लाइव सेशन के दौरान और उधर देखकर ऐसे ऐसे क्यों कर रही थी। अगली वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करिएगा।